बस खाली मंदिर मस्जिद लेके आओ और देश के जनता के बेवकूफ बनाओ। परवाह तो दोनों तरफ से होता है ना, कि ये मुस्लिम पक्ष भी कहता है कि वक्फ बोर्ड की उसको परवाह होती है, जब वक्फ बोर्ड पे आता है बात तो वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं। तो वो जो है ये वक्फ बोर्ड, तो उसी तरह मंदिर भी है, जैसे वक्फ बोर्ड है उसी तरीके मना तो नहीं कर रहा है, वही बात है। कोई मना तो नहीं कर रहा है। लेकिन क्या जो ये दरवाजे हैं मंदिर के वो भक्तों के लिए खुलने चाहिए? देखिए मेरे भाई, ये आप कहेंगे हम कहेंगे मस्जिद खुलनी चाहिए, बात समझिए। आप ये बोले कि आप भक्त, हम भी तो हैं, खाली आप भक्त नहीं, हिंदू के भक्त नहीं है, मुसलमान भी भक्त है, सिख भी भक्त है, ईसाई, ये सारे मजहब वाले अपने अपने भक्त हैं, तो आप सबके बात से सही बात सोचिए। यूपी के संभल में करीब 46 साल से बंद पड़े मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब काशी में भी मुस्लिम मोहल्ले में बंद पड़े मंदिर का पता चला है। इस मंदिर को खुलवाने की मांग तेज हो गई है। शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मदनपुरा इलाके में ये मंदिर मौजूद है। बताया जा रहा है कि बंद पड़ा ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। मंदिर को लेकर एक मुस्लिम परिवार अपना मालिकाना हक बता रहा है। मंदिर कितना पुराना है, ये कब बनवाया गया और ये किसने बनवाया, ये साफ नहीं है। ये कहा जाता है ये बंगाली परिवार ने इस मंदिर, बंगाली लोग तो बहुत सारे थे यहाँ पर, बंगाली लोग का मकान भी थे जिन्होंने मुसलमान लोग ने बहुत सारे मकान खरीद चुके हैं, ले लिए हैं, लेकिन था तो बंगाली लोग का बहुत। बाद में इसको मुस्लिम परिवार ने अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में ले लिया, तब से ये बंद पड़ा। तब से बहुत साल हो गए बंद पड़ा है। आप लोगों ने कभी खोलने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर पूजा पाठ किया जाए? अब पब्लिक करेगा हिंदू और तब तो होगा। हम अकेले बोलेंगे मंदिर खोलो, हम तो यहाँ से जाते हैं भगवान से मना, भगवान आप कब तक बंद रहेंगे, इस तरह हम तो दुआ करते ही हैं। क्या कहेंगे चचा, भगवान कब तक बंद रहेंगे? अब आप लोग के पाले में गेट है ये? अरे हम अपने बचपन तो सही देख रहे हैं, ना कोई आता है ना कोई लफड़ा यहाँ है। तो आप लोग अब खोलने के लिए राजी है भाई? तब की पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो साक्षात ये मंदिर दिख रहा है, महादेव प्रकट हुए हैं। हाँ तो प्रकट नहीं हुए हैं, ये तो गलत आप कर रहे हैं कि महादेव प्रकट हुए हैं। कहाँ से प्रकट हुए? ये तो पहले से थी, जो आज जो है प्रकट कहाँ से हो गए भाई? अभी तो फिलहाल तो स्थिति दिख ही रही है ना कि ये मंदिर है, अब तो कोई तो प्रकट कहाँ से हुए, इसका हमें जवाब आप दीजिए। प्रकट का मतलब जिस दिन आप उनके साक्षात आपके दर्शन हो जाए उसी दिन माना जाता है कि प्रकट हो गए। और इस बात का भी है ना कि ये सालों से कोई मंदिर बंद पड़ा है, उसको खोलने की इजाजत न दी जाए, ये तो लाखों लोगों की जो जनभावनाएं हैं उनके साथ सीधे तौर पे उनकी आस्था पे आप कह रहे हैं कि लाखों आदमी की भावनाएं हैं, ये तो आप एकदम गलत कर रहे हैं कि लाखों आदमी की भावनाएं हैं। कोई कह रहा है यहाँ रास्ते चलते ये मोहल्ले के हिंदू गैर मुस्लिम आके कहते कि ये जो है ये लोग गलत कुछ में करते हैं, कोई भी आके बता दे। तो आपको क्या लगता है ये मंदिर नहीं है? मंदिर तो है ही है, उसको हम छोड़ दिए हैं। तो आप छोड़ दिए हैं तो मतलब पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई किसी को आपको ऐतराज नहीं है? कोई ऐतराज कह के होगा भाई? कोई अगर ये मोहल्ले वाले भी आपके जो गैर मुस्लिम है वो आके उनका जो मन चले करे, किसी से क्या मतलब है? आप लोग को ऐतराज नहीं है? ऐतराज काहे को रहेगा भाई? धर्म की चीज किसी को कभी नहीं ऐतराज, आज काहे के ऐतराज होगा? गलत बात है ये। आप नहीं एक पंडा लेके चल रहे हैं, पंडा नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो भूखमरी चल रही है उसकी नहीं परवाह है, रोजगार नहीं है उसकी नहीं परवाह है, बस खाली मंदिर मस्जिद लेके आओ और देश के जनता के बेवकूफ बनाओ। परवाह तो दोनों तरफ से होता है ना, कि ये मुस्लिम पक्ष भी कहता है कि वक्फ बोर्ड की उसको परवाह होती है, जब वक्फ बोर्ड पे आता है बात तो वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं। तो वो जो है ये वक्फ बोर्ड, तो उसी तरह मंदिर भी है, जैसे वक्फ बोर्ड है उसी तरीके मना तो नहीं कर रहा है, वही बात है। कोई मना तो नहीं कर रहा है। आस्था का मसला अलग है, आस्था का मतलब अलग है, आस्था का मसला अलग है, शिक्षा बेरोजगारी की भी बात होती है, लेकिन कुछ कहे कभी वो आराम से अपना से जाते हैं ना। उनके सामने ही एक महिला ने कहा कि भाई अब हम चाहते हैं कि वो जो बाबा बंद हैं उनको खोलो। इन्होंने ये नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा हम आते हैं दर्शन करके चले। अभी उन्होंने कहा कि जो बाबा के दरवाजे बंद हैं उसको खोला जाए। नहीं, ये बात नहीं कहा, आपने झूठ बोल रहे। अभी हम आपको क्लिप दिखा देंगे। जब हमने मदनपुरा इलाके में मिले मंदिर पर कुछ और स्थानीय लोगों से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। ये साहब गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क है,
इसमें सबको बराबर का हक दिया गया है, ठीक है। लेकिन कोई सरकारी तौर पर कोई चीज बंद है, उसमें हम ना हिंदू बोल सकते ना मुसलमान बोल सकते हैं। अब सरकार का काम है क्या है? अब हमारी मस्जिद दिल्ली में, पूरी हिंदुस्तान में जाइए, कितनी मस्जिदें बने, बात समझिए। अगर बने तो मैं को खोलो नहीं, ये सरकार का आदेश होगा तब। तो इसी तरह मंदिर बने भाई, जिस सरकार का आदेश होगा कि कोई ऐसी बात होगी तो खोल दिया। उसमें हम तो क्या इतराज है भाई, हिंदू अपना पूजा करेंगे, मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। ये तो गंगा जमनी तहरीब है, ये गलत मलत है। एक इलाके के अंदर कितने मुसलमान। ये बताइए कि फिलहाल तो जो स्थितियां दिख रही है कि ये सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है, आदमी होगा तो भी बताएगा मंदिर है। लेकिन क्या जो ये दरवाजे हैं मंदिर के वो भक्तों के लिए खुलने चाहिए? देखिए मेरे भाई, ये आप कहेंगे हम कहेंगे मस्जिद खुलनी चाहिए, बात समझिए। आप ये बोले कि आप भक्त, हम भी तो हैं, खाली हाथ भक्त नहीं, हिंदू के भक्त नहीं है, मुसलमान भी भक्त है, सिख भी भक्त है, ईसाई, ये सारे मजहब वाले अपने अपने भक्त हैं। तो आप सबके बात से सही बात सोचिए भाई। कोई सदियों से कोई बात पड़ी हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, या आपको लगता है कि इसके बदले कोई नेगोशिएशन आप करना चाहते हैं कि भाई कुछ समझौता हो जाए? नहीं, मुसलमान को इसी का दुश्मन नहीं है, मुसलमान तो देने वाला है। लेकिन सरकार का जो फैसला होगा, जो बड़े हमारे जज साहब हैं, उन्होंने कहा 100 साल पहले कोई सीएम ने कह दिया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। अब आप क्या कहेंगे? अब हमारे ऊपर कोई ऐसा आदेश तो आया नहीं, मोहल्ले में कोई आया नहीं है, ये कागज तो दिखाएंगे। तो ऊपर से फर्जी तौर पर आ गया है कि आप लोग जैसे चले आए मीडिया के थ्रू, आप लोग चले आए, सारे लोग चले आए, हमारे पास तो इसलिए चले आए क्योंकि ये सैकड़ों साल पुराना ये जो शिखर है वो दिख रहा है, आता है ऐसा की ये भावना है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो मंदिर है वहाँ पर हमें पूजा पाठ का अधिकार मिल। भी ये भावना है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ज्यादा सही बात अब चलाएं, गलत बात न चलाएं, मुसलमानों को बताने की कोशिश ना करें। जब हमने मदनपुरा इलाके में मिले मंदिर पर कुछ और स्थानीय लोगों से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। मालिकाना हक चूंकि आप लोग का ही है, मंदिर पर जिस जमीन पर ये मंदिर का बना है वो उस वहाँ पर आप लोग का ही, वही आप लोग ही काबिज हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं कि अब इसको खोला जाए ताला। तो क्या आप लोग आगे आके स्वेच्छा से कहेंगे या फिर किस तरीके से इस पूरे मामले का हल होगा? देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली कमरा है, इसमें कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है और कभी इसमें पूजा पाठ भी नहीं हुई। अपने जिंदगी में तो नहीं देखा है, हमने बाप दादा ने लोग नहीं देखा है अभी। और ये अपने मकान के अंदर निजी मंदिर है, ये मकान के अंदर है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मकान के अंदर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपके कब्जे में तो आपकी ही प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्राचीन शिव मंदिर की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर या तो शिवलिंग होगा या उनका अर्घा होगा या किसी देवी देवता के प्रतिमाएं होंगी उनकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसमें एक बार पल्ला, ये दीमक खा गया था पल्ला, इसका दरवाजा तो गिर गया था, इसमें देखे थे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। या कभी यहाँ पर कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं हुई, कभी नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो प्राचीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मंदिर के अवशेष होंगे तो हम यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। यहाँ कभी हुई नहीं पूजा पाठ। क्यों? अपनी निजी मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी घर में जाकर पूजा पाठ करेंगे? बताइए हमको। नहीं, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, तभी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। जिसका क्या किया था उस वक्त जिससे बनवाया। लेकिन जो भाई कोई भी नंगी आंखों से भी देखेगा तो ये कहेगा कि ये मंदिर है। तो है तो प्राइवेट ना, अब हमारे घर में कुछ रहेगा तो कोई आगे कहेगा। लेकिन आपने मकान में मंदिर बना लें, आपका मकान है, उसमें अंदर मूर्ति रख दें, तो इसमें आप ही पूजा पाठ करेंगे ना कि बाहर का लोग आगे करेगा? बताइए। आप अपने मकान में मंदिर बनाएंगे? भाई आप तो बुत परस्ती वाले हैं नहीं, आप तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के ही लोग आएंगे। मंदिर किसी एक आदमी का नहीं होता है, मंदिर ऐसी चीज है जहाँ पर जो सभी जो लोग होते हैं उस धर्म से जुड़े हुए वो उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो अब तो इस मंदिर को लेकर दरवाजे खोलने की मांग होने लगी है। ऐसा जब हम लोग मकान जब बाप दादा ने खरीदा था, आपने, हम ये इनकार नहीं करें कि आपने खरीदा होगा, आपने उस जमीन को लिया होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, वो साफ तौर पे दिख भी रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में हम क्या कहें? मतलब बताइए, किसी की आप क्या आप पहल करेंगे कि क्योंकि लोगों की, करोड़ों लोगों की इससे भावनाएं अब जुड़ती जा रही हैं, और मान लीजिए संभल में तो साक्षात दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तो साक्षात मंदिर दिख रहा है। तो घर के सब बड़े लोग बैठेंगे, हम लोग तो फैसला लेंगे नहीं, सब घर के बड़े बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि लोगों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए?
होगी तो सभी की होगी। हमारी भी बहुत सी जगह ऐसा है कि मतलब है मसला, जब कदर होगी तो सबकी होगी, हमारी भी होगी। हाँ, बात तो एकदम सही है। एक हाथ से लेना, एक हाथ से हाँ, देना। जिससे कि आप जैसे बोले आस्था है, सबकी आस्था है। नहीं, बिल्कुल हमारी भी आस्था है, हमारी भी सब चीज बंद पड़ी हुई, इसको भी खोलेंगे। अभी नेगोशिएशन होगा। अभी जो है मंदिर जो है मस्जिद बंद पड़ी हुई डॉक्टर साहब हाँ डॉक्टर साहब कहाँ पे? तिलबांडेश्वर पर तो सब फैसला कोर्ट का ही फैसला है, खोल दीजिए सब कुछ कर, लेकिन वो बंद पड़ी है। कि रहने दीजिए, मत खोलिए, क्या जरूरत तो ठीक है भैया, रहने दीजिए। अब बताइए, ऐसे कहेंगे तो बहुत लोग का वो जुड़ जाएगा। नहीं, ये तो आपसी, देखिए आपसी सद्भाव से ही है, ये तो मामला हल होगा। जैसे वहाँ भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आएगी, खोल दीजिए, मगर नहीं खोल रहे हैं कि पब्लिक को थोड़ा आसपास दिक्कत हो रही है कि भैया क्यों खोल रहे हो आप लोग, यहाँ तो हो नहीं, तो यहाँ मस्जिद क्यों खोल रहे हो? ठीक है भैया, आप लोग को दिक्कत तो नहीं खोलेंगे। तो ऐसे मिलजुल के सब चलता है, जैसे यहाँ को ऐसे आबादी तो है नहीं। देखिए आप, ये वो लोग हैं जिनके कब्जे में फिलहाल अभी जो मंदिर है वो यहाँ पर काबिज है यहाँ पर, और लोगों का ये कहना है, परिवार के लोगों का कहना है कि अब वो मिल बैठकर जब बात करेंगे, देखेंगे, तब इस पूरे मामले का हल होगा, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। जिस जमीन पे ये मंदिर बना है वहाँ मुस्लिम परिवार रह रहा है और इस पर अपना मालिकाना हक बता रहा है।